ऐसी रहस्यमय कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल हिंदी कहानियां पर सत्य घटना पर आधारित कहानी बताई जाती है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और यह कहानी मेरे दोस्त शिखा की है, जो इतनी बड़ी घटना की शिकार होगी वो खुद भी नहीं जानती थी। आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। क्या शिकार होगी, वो खुद को नहीं जानती थी? इस कहानी को पूरा सुने और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए चलिए शुरू करते हैं इस सस्पेंस से भरी कहानी को। शिखा की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। एक साधारण सी लड़की जो कॉलेज में पढ़ाती थी और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात कौन आया होगा? शिखा ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। नीचे नजर गई तो एक लिफाफा रखा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और अंदर आकर खोला। उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, क्या तुम सच से भाग पाओगी? शिखा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह कैसा मजाक है? वह यह सोच में पड़ गई। यह कौन भेज सकता है ऐसा खत? उसने तुरंत बाहर झांका, लेकिन गलियां सुनसान थी। हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। वह सोच रही थी कि पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, शिखा क्या हुआ? शिखा ने झट से खत छुपा लिया। कुछ नहीं माँ। हवा से दरवाजा खुल गया था, लेकिन उसका मन अशांत हो चुका था। उसने अपने कमरे में जाकर फिर से खत को पढ़ा। क्या तुम सच से भाग पाओगी? क्या मतलब था इस बात का? फिर अचानक उसकी नजर लिफाफे के अंदर एक पुराने फोटो पर पड़ी। फोटो में 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची। बच्ची का चेहरा जाना पहचाना लग रहा और जब उसने गौर से देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह बच्ची कोई और नहीं, खुद शिखा थी। जब शिखा ने वो फोटो देखा, लेकिन बाकी 2 लोग कौन थे? क्या शिखा का अतीत कोई बड़ा राज छुपा था? खत भेजने वाला कौन था? जानने के लिए पढ़े अगले भाग को। भाग 2, परछाई का खेल। शिखा की आंखों के सामने वही पुरानी फोटो घूम रही थी। वो छोटी बच्ची को पहचानने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगा। वो खुद थी, लेकिन फोटो में मौजूद बाकी 2 लोग कौन थे? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने पिता के पुराने एल्बम निकाले शुरू किए, लेकिन वहां ऐसी कोई फोटो ही नहीं मिली। क्या मेरे माता पिता मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वह असमंजस में थी। तभी उसकी माँ ने कमरे में झांका। क्या कर रही हो इतनी रात में शिखा? पर फोटो शिखा घबरा कर फोटो अपने तकिए के नीचे रख दी। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पुरानी यादें देख रही थी। उसकी माँ ने हल्की मुस्कान दी और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन शिखा को उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा, मानो उन्हें कुछ पता हो, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। अगले दिन कॉलेज में पढ़ाने के दौरान भी शिखा का मन उचाट था। वो बार बार उस खत और फोटो के बारे में सोच रही थी। तभी शिखा के फोन पर अचानक वाइब्रेट हुआ। जब शिखा का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ, अज्ञात नंबर से एक मैसेज आया। फोटो को कितना छुपाओगी, सच्चाई उतनी ही तुम्हारे करीब आएगी। जब शिखा ने यह मैसेज पढ़ा तो शिखा के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि शिखा नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इस तरह का मजाक उसके साथ कौन कर रहा है। यह सच्चा है ये, और ये कौन है, और ये उससे क्या चाहता है? आगे क्या होगा? क्या शिखा को अपनी असली पहचान का पता चलेगा या फिर कोई बड़ा राज सामने आएगा? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। दोस्तों, आपको क्या लगता है शिखा के पीछे क्या राज है? क्या शिखा कभी समझ पाएगी या नहीं? भाग 3, सच्चाई ने दस्तक दी। शिखा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। फोटो को जितना छिपाओगी, सच्चाई उतनी तुम्हारे करीब आएगी। ये मैसेज पढ़कर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो तेजी से कैंटीन में अपने दोस्त राधा के पास पहुंची, क्योंकि वो घबराई हुई थी। राधा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ?
इतनी परेशान क्यों लग रही हो शिखा? शिखा ने बिना कुछ कहे वो खत और फोटो राधा के सामने रख दी। राधा ने फोटो को ध्यान से देखा और कहा, शिखा। वो देखा, कुछ ही सेकंड में वो भी सन्न रह गई। शिखा, ये आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। शिखा चौंक गई। क्या तुमने इसे कहाँ देखा है? राधा कुछ सोचने लगी, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आया था कि ये आदमी उसने कहाँ देखा है। वह कुछ सोचने लगी और बोली, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन बचपन में मैंने अपने घर के पास एक आदमी को देखा था। उसकी शक्ल बिल्कुल इस फोटो में दिख रही है। जो आदमी इस फोटो में है। शिखा के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर यह आदमी राधा के घर के पास देखा गया था, तो इसका मतलब ये शख्स अभी भी जिंदा हो सकता है। घर लौटने पर शिखा ने फैसला किया कि वो अपनी माँ से इस बारे में सीधा सवाल करेगी। जैसे ही शिखा घर आई, और जब वो घर आई तो इस बारे में सीधा सवाल करेगी। जब वो घर आई तो उसने माँ से पूछा, माँ, ये फोटो देखो, इसमें ये लोग कौन है? माँ ने फोटो पर एक नजर डाली और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। ये शिखा, ये कहाँ से मिला तुम्हें? शिखा की माँ ने शिखा से पूछा। शिखा को यकीन हो गया कि कुछ तो ऐसा है जिसे उसकी माँ छुपा रही है। माँ, मुझे सच बताओ, ये आदमी कौन है? और ये छोटी बच्ची, ये मैं ही हूं ना माँ? माँ की आंखों में आंसू भर आए। शिखा की माँ की आंखें आंसुओं से भर गई। शिखा, कुछ बातें जितनी छुपी रहे उतना अच्छा होता है, शिखा की माँ ने शिखा से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शिखा और उसकी माँ दोनों चौंक गई, क्योंकि देर रात हो चुकी थी। शिखा और उसकी माँ चौंक गई कि इतनी रात को कौन आया होगा। जब शिखा ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और खत पड़ा था। जब शिखा ने खत देखा और उसे उठाया, इस बार खत में सिर्फ 3 शब्द थे, अब भाग नहीं सकती हो। शिखा के हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या शिखा को अपने असली पहचान का सच पता चलेगा? खत भेजने वाला कौन है? जानने के लिए पढ़े अगले भाग को। चलिए चलते हैं। भाग 4, परछाई का सच। शिखा के हाथ में वो खत था, अब भाग नहीं सकती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई मजाक था, कोई उसके हत्या से जुड़ा था और उसे सच बताने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या था आखिर इस खत का राज? माँ अब डरी हुई थी। शिखा ने खत उनकी ओर बढ़ाया। माँ, अब तो बताओ, ये कौन भेज रहा है? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? शिखा ने अपनी माँ से कहा। माँ ने खत देखा और उनकी आंखों में डर और दर्द दोनों उभर आए। उन्होंने धीरे से कहा, शिखा, इस बारे में बात मत करो। यह अतीत तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगा। लेकिन अब शिखा पीछे हटने वाली नहीं थी। तकलीफ? माँ, तकलीफ तो इस अनजान डर में जीने से हो रही है। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे सच्चाई चाहिए। रात का अजनबी कॉल। शिखा ने ठान लिया था कि वो इस राज को जाने बिना नहीं रहेगी। वो अपने कमरे में गई और खत को फिर से पढ़ने लगी, क्योंकि शिखा अब डरने वाली नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। कौन हो तुम? शिखा ने घबरा कर पूछा। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई। तुम्हें अपने ही घर में धोखा दिया जा रहा है। शिखा का खून जम गया। मतलब? कौन है जिसने मुझे धोखा दिया? शिखा ने फोन पर कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि शिखा बहुत डरी हुई थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसे तुम अपने परिवार का हिस्सा मानती हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। शिखा का पूरा शरीर कांपने लगा।
है वो, लेकिन जवाब देने से पहले ही फोन कट गया। क्या माँ ही कुछ छुपा रही है या फिर कोई और? शिखा अब उलझन में थी। क्या उसका अतीत वाकई इतना भयानक था? आगे क्या होगा? क्या शिखा को अपने घर में ही दुश्मन छुपा मिलेगा या फिर कोई और सच सामने आएगा? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। दोस्तों, इतने कमेंट में बताना आखिर आगे क्या हुआ होगा। शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, जिसने जिसे तुम अपना मानती हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके मन में ख्याल आया, क्या राधा को कुछ पता है? अगली सुबह वो सीधा राधा के घर पहुंची। राधा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। शिखा, इतनी सुबह सब ठीक तो है ना? शिखा ने सीधा सवाल किया। राधा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस फोटो के बारे में कुछ भी पता है या कुछ याद आ रहा है? राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ, कुछ बातें याद आ रही है। बचपन में हमारे पड़ोसी में एक आदमी अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक वो दोनों गायब हो गए। बस वो आदमी बचा और कुछ ही दिनों बाद उसने भी अपना घर छोड़ दिया। शिखा की आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन वो लोग कौन थे? राधा ने धीरे से कहा, कहते हैं कि उस आदमी की पत्नी को किसी ने मार दिया था और उस मासूम बच्ची को कोई अपने साथ ले गया। शिखा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या मैं वही बच्ची हूँ? माँ का दर्दनाक सच। शिखा बिना एक पल गंवाए घर लौटी और सीधे माँ से पास पहुंची। माँ, अब मुझे आधा सच नहीं चाहिए। क्या मैं आपकी असली बेटी हूँ? प्लीज मुझे बताइए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, शिखा नहीं, तुम हमारी अपनी औलाद नहीं हो। शिखा का दिल एक पल के लिए थम सा गया। माँ ने आगे बताया, 25 साल पहले एक तूफानी रात में तुम्हें हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ दिया गया था। उस वक्त तुम सिर्फ 3 साल की थी। तुम्हारे साथ बस ये कुछ चीजें थी, एक फोटो थी। हम निसंतान थे, इसलिए हमने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया। शिखा के आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मेरे असली परिवार कौन है माँ? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नहीं जानती, क्योंकि वो तूफानी रात थी और जब हमने तुम्हें लिया तब आसपास कोई नहीं था। हमें कभी नहीं पता चला, लेकिन कोई है जो अब तुम्हें ढूंढ रहा है और शायद वही ये खत भेज रहा हो। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था, क्या वो मेरे भले के लिए मुझे ढूंढ रहा है या फिर मेरी जान के खतरे में है? क्या शिखा अपने असली परिवार तक पहुंच पाएगी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। चलिए शुरू करते हैं। भाग 6, वो चेहरा जो पहचाना था। शिखा के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। जिसे वो अपना परिवार समझती थी, वो उसका अपना था ही नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि उसके असली परिवार कौन था और वो खत कौन भेज रहा था। उसने ठान लिया कि वो इस राज को खोलेगी। उसने माँ से पूछा, मुझे उस रात के बारे में सब कुछ बताइए, जब मैं आपके पास आई थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, वो रात बहुत अजीब थी। शिखा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी आधी रात के करीब। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब हमने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक 3 साल की मासूम बच्ची खड़ी थी। तुम? शिखा ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या उस समय कोई और चीज मिली थी? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे गले में एक अजीब सा पेंडेंट था, हमने उसे संभाल कर रखा है। शिखा भागकर माँ के पुराने सामान के पास गई और ढूंढने लगी। कुछ देर की मशक्कत के बाद वो पेंडल मिला। पेंडल खोलते ही उसमें से एक नाम लिखा मिला, आर्यन। शिखा फुसफुसाई, ये आर्यन कौन है? अनजान कॉलर का खुलासा। शिखा ने पेंडल की तस्वीर ली और उसे अज्ञात नंबर पर भेजी, जिसे उसे पहले कॉल किया था। कुछ ही सेकंड के बाद उसका फोन बजा। कहाँ मिली तुम्हें ये चीज? दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज आई। पहले बताओ कि तुम कौन हो।
शिखा ने फोन में कहा। आवाज कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारी असली पहचान जानता हूँ, और अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम कौन हो तो कल रात 12 बजे पुराने चर्च के पास आओ। उस अज्ञात कॉल वाले ने शिखा से कहा और फोन कट हो गया। शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये एक जाल था या फिर सच में कोई था जो उसे उसकी असली पहचान बताने वाला था? क्या शिखा वहां जाएगी या ये एक और साजिश है? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। शिखा का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या उसे सच में उस अनजान इंसान से मिलने जाना चाहिए? अगर ये कोई धोखा हुआ तो, लेकिन अगर वो नहीं जाती तो शायद कभी अपनी असली पहचान का सच नहीं जान पाएगी। रात के ठीक 11 बजे शिखा ने एक जैकेट पहनी और घर से बाहर निकल पड़ी। रास्ते में उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, क्या आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है? पुराने चर्च के पास चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। शिखा ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। तभी अचानक चर्च के पीछे से एक परछाई निकली। वो एक मध्य उम्र का आदमी था। चेहरा हल्की रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, मानो उसकी आंखों में कहीं दर्द छुपा था। तुम आ गई शिखा? शिखा चौंक गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा असली पिता हूं। शिखा शिखा चौंक गई। शिखा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। सच्चाई की परतें खुलने लगी। आदमी ने कांपते हुए आगे कहा, शिखा, मैं आर्यन हूं, तुम्हारा पिता। तुम्हारी माँ, उसकी हत्या कर दी गई थी और तुम्हें भी मारने की साजिश थी। इसलिए मैंने तुम्हें एक अनजान दरवाजे के पास छोड़ दिया ताकि तुम बच सको। शिखा की आंखें भर आई। लेकिन मेरी माँ का किसने मारा? मेरी माँ का हत्यारा कौन है? आर्यन की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं, तुम्हारी मौजूदा माँ थी। जिसे शिखा के दिमाग में बम फट गया हो, क्योंकि शिखा को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी शिखा ने कहा, नहीं, ये झूठ है, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। आर्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो अपने घर वापस जाओ और अपनी माँ से पूछो उन्होंने उस रात को क्या किया था जब तुम्हें पाया था। शिखा अब उलझ चुकी थी। क्या आर्यन सच था या फिर ये भी एक चाल थी? क्या शिखा अपनी माँ से सच पूछेगी या एक और साजिश है? जानने के लिए बढ़ते हैं अगले भाग में। आपको क्या लगता है दोस्तों, आर्यन सही है या शिखा की माँ? कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कहानी का पार्ट कल आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आर्यन सही है या शिखा की माँ? कमेंट में बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।